झांसी में बड़ा सड़क हादसा आया सामने, जहां बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 4 पुलिस वालों ने थार गाड़ी से रौंद दिया रिटायर्ड असिस्टेंट रजिस्ट्रार 70 वर्षीय मनीराम वर्मा को। इसके बाद थार के अगले पहिए के नीचे दब गए वे। 20 मीटर तक घसीटने के बाद उनकी स्कूटी भी फंस गई थार के नीचे। हादसे के बाद पुलिस वालों ने रोकी थार और गाड़ी छोड़कर मौके से हो गए फरार। सिक्योरिटी गार्डों ने अन्य लोगों की मदद से थार को हटवाकर मनीराम वर्मा को निकाला बाहर और तुरंत ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यूनिवर्सिटी के परीक्षा भवन में चल रहा था होमगार्ड का पेपर। वहीं से थार गाड़ी से निकले थे पुलिस वाले, जो कैंपस के अंदर तेज स्पीड में दौड़ा रहे थे थार। पुलिस ने थार को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर दी है शुरू। ललितपुर जिले के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र में झांसी ललितपुर मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल की हो गई टक्कर। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 23 वर्षीय युवक नरेंद्र की हो गई मौत। बीती रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है घटना। मृतक की तालबेहट के रानीपुरा मोहल्ला निवासी नरेंद्र विश्वकर्मा के रूप में हुई है पहचान। जानकारी के अनुसार घर से शादी में जाने की बात कहकर निकला था नरेंद्र, तभी रास्ते में हो गया हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी कार चालक की तलाश की शुरू। जालौन के माधवगढ़ कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को एक सड़क हादसे में 12वीं के छात्र 18 वर्षीय संजय ठाकुर की मौके पर ही हो गई मौत। इस दुर्घटना में कार में सवार 3 अन्य युवक गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया है भर्ती। अपने साथियों के साथ जालौन के उमरी गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने आए मध्य प्रदेश के लाहार निवासी संजय ठाकुर समारोह के बाद सभी कार से अपने घर लौट रहे थे वापस, तभी बंगरा इलाके के पास अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई उनकी तेज रफ्तार कार। इस हादसे में संजय ठाकुर की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि चालक सहित 3 अन्य गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। महोबा में एंटी करप्शन टीम ने कार्यवाही करते हुए एक कानूनगो को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। आरोपी कानूनगो ओम प्रकाश निगम पर किसान से जमीन की पैमाइश और फाइल को आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत मांगने का है आरोप। बांदा मंडल की एंटी करप्शन टीम ने राजस्व निरीक्षक ओम प्रकाश निगम को उस समय पकड़ा जब वह ले रहा था रिश्वत की रकम। खन्ना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छानी कला, सुरहा और खन्ना गांव का कार्यभार देख रहा था वह। छानी कला निवासी मानवेंद्र सिंह से जुड़ा है यह मामला। बांदा जिले में बीती रात एक सराफा व्यापारी की गोली मारकर कर दी गई हत्या। वारदात के 2 घंटे के भीतर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हत्यारोपी को कर लिया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लगने से वह हो गया घायल। बांदा के बबेरू थाना क्षेत्र अंतर्गत बबेरू कस्बे की है यह घटना। सराफा बाजार मोहल्ला निवासी 42 वर्षीय आभूषण कारीगर तेज प्रकाश सोनी को रात करीब 8:30 बजे उनके दोस्त असलम खान ने बुलाया पूर्व माध्यमिक विद्यालय के पास, जहां पहुंचने पर दोनों ने मिलकर पी बियर। इसके बाद किसी बात को लेकर दोनों के बीच हो गई बहस और बहस बढ़ने पर असलम ने तमंचे से तेज प्रकाश सोनी के सीने में दे मारी गोली और मौके से हो गया फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को पहुंचाया मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित। इसके बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा और तत्परता से तलाश करते हुए आरोपी को 2 घंटे के भीतर ही मुठभेड़ में कर लिया गिरफ्तार। झांसी पुलिस का सट्टेबाजों पर एक्शन लगातार जारी, जहां बीते दिनों आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले चिरगांव निवासी ब्रजेंद्र राजपूत को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका था जेल। वहीं पुलिस अब ब्रजेंद्र की गिरोह के अन्य सदस्यों की कर रही है तलाश। इसी क्रम में प्रेमनगर थाना पुलिस ने चर्चित सटोरिये विजय परिहार, नीरज और हरेंद्र उर्फ लला परिहार को कर लिया गिरफ्तार। तीनों सटोरियों के अलग अलग बैंक खातों में रखी लाखों की धनराशि को कर दिया गया है सीज। न्यायालय में पेश करते हुए तीनों को भेजा गया जेल। सागर में एक क्रशर खदान में नहाने गए 3 दोस्तों की डूबने से हो गई मौत। शुक्रवार दोपहर बहेरिया थाना क्षेत्र स्थित गुड़ा गांव के पास क्रशर खदान में पहुंचे थे 20 वर्षीय तेजराम पटेल, 20 वर्षीय अभिषेक और 19 वर्षीय तनिष समेत 7 दोस्त। तभी नहाते समय गहरे पानी में डूबने लगा एक दोस्त, जिसे बचाने के चक्कर में 2 अन्य दोस्त भी चले गए गहरे पानी में और देखते ही देखते गहराई में समा गए तीनों। वहीं किसी तरह बचकर बाहर निकल आए अन्य दोस्त, जिन्होंने प्रशासन को दी सूचना। प्रशासन ने रेस्क्यू कर बीती रात अभिषेक का शव निकाल लिया बाहर। वहीं शनिवार दोपहर तेजराम पटेल और तनिष कोरी का शव भी कर लिया गया बरामद। ग्रामीणों ने इन युवकों को खदान में नहाने से किया था मना, फिर भी नहीं माने थे युवक। अब परिजनों का रो रो कर है बुरा हाल। झांसी में उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा का किया गया आयोजन। पहली पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद बाहर निकलते अभ्यर्थियों ने अपना अनुभव किया साझा। ज्यादातर अभ्यर्थियों ने कहा कि बेरोजगारी से परेशान होकर इस भर्ती में शामिल हुए हैं वे, लेकिन पेपर का स्तर उम्मीद से रहा ज्यादा कठिन। अभ्यर्थियों का कहना है कि ग्रेजुएशन के बाद भी उन्हें नहीं मिल रही है नौकरी, इसलिए अब वह होमगार्ड बनने को भी हैं तैयार। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
ललितपुर में बीती शाम से आई एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए एक महिला वन रक्षक और एक वॉचर को किया गिरफ्तार। इन पर छूट प्रजाति की लड़कियों से भरे ट्रक को पास कराने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत लेने का है आरोप। गिरफ्तारी के बाद टीम दोनों आरोपियों को लखनऊ ले जाने की कर रही है तैयारी। मेहरौनी कोतवाली के ग्राम भिदरवाहा निवासी ठेकेदार उदयपाल सिंह से जुड़ा है यह मामला, जिन्होंने किसानों से छूट प्रजाति की खरीदी थी लड़कियां, जिन्हें मंडी ले जाकर बेचना चाहते थे। वह छपरट रेंज से ट्रक निकालने के लिए वन रक्षक प्रिया कुमारी और वॉचर जाहर सिंह ने उनसे मांगी थी 7,000 रुपए की रिश्वत। बाद में 5,000 रुपए तय हुई राशि। ठेकेदार की शिकायत पर ललितपुर पहुंची एंटी करप्शन की टीम और दोनों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार। टीकमगढ़ में शनिवार को खनिज विभाग ने कई स्थानों पर की कार्रवाई। इस दौरान मुरम से भरा एक डंपर किया गया जब्त, जिसे कांग्रेस जिलाध्यक्ष नवीन साहू का बताया जा रहा है। हालांकि डंपर को सड़क किनारे खाली कराकर छोड़ने के भी लगे हैं आरोप। खनिज अधिकारी ने टीम के साथ जब्त किया था यह डंपर और देहात थाने को सौंपा गया इसे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मौके पर मौजूद खनिज अधिकारी ने अपनी मौजूदगी में डंपर को सड़क किनारे कराया खाली और फिर छोड़ दिया उसे। इस मामले पर जिला खनिज अधिकारी विपुल रावत ने दिया स्पष्टीकरण। उन्होंने बताया कि चालक ने रॉयल्टी होने का किया था दावा, जिसके बाद खाली कराकर चालक के सुपुर्द किया गया डंपर। हालांकि चालक ने अभी तक रॉयल्टी के दस्तावेज नहीं किए हैं प्रस्तुत। यदि नहीं दिखाए गए रॉयल्टी के दस्तावेज तो मामला दर्ज कर जब्त किया जाएगा डंपर। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जालौन में सियासत हो गई है तेज। भारतीय जनता पार्टी ने बिल के लागू न होने को लेकर विपक्षी दलों पर जमकर बोला है हमला। उरई स्थित पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में यूपी सरकार की पूर्व मंत्री एवं कल्याणपुर विधायक नीलिमा कटियार ने विपक्ष की नीयत पर सवाल उठाते हुए दी तीखी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर विपक्षी दल शुरू से ही नहीं रहे हैं गंभीर। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, सपा समेत अन्य विपक्षी दल महिलाओं के साथ कर रहे हैं खिलवाड़ और केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे पर कर रहे हैं विरोध। प्रेस वार्ता में एमएलसी रमा निरंजन, उरई विधायक गौरी शंकर वर्मा, माधवगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, पार्टी के जिलाध्यक्ष उर्विजा दीक्षित समेत अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता रहे मौजूद। झांसी में सड़क हादसे में एक टीचर की हो गई मौत। चिरगांव के करियनपुरा मोहल्ला निवासी 57 वर्षीय राजकुमार खरे चिरगांव के सरस्वती विद्या मंदिर में थे टीचर, जो 19 अप्रैल को बाइक से जा रहे थे पैतृक गांव टहरौली थाना क्षेत्र के बघेरा गांव के पास। रास्ते में अज्ञात वाहन ने बाइक को मार दी टक्कर। हादसे में टीचर गंभीर रूप से हो गए घायल, जिनका प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था इलाज, जहां इलाज के दौरान शनिवार को उनकी हो गई मौत। शव देखकर परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर दी है शुरू। दतिया जिले के उन्नाव थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म का मामला आया है सामने। पड़ोस में रहने वाले युवक ऋषभ पर आरोप है कि उसने सोते समय इस वारदात को दिया अंजाम और मारपीट कर जान से मारने की दी धमकी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी को कर लिया है गिरफ्तार। जुटाए जा रहे हैं साक्ष्य और किशोरी का कराया जा रहा है मेडिकल। 23 अप्रैल की रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है घटना। शिवपुरी के नोहरी इलाके में रेलवे पुल के पास बीती रात अनियंत्रित होकर पलट गई एक तेज रफ्तार कार। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 2 युवतियां सहित 4 लोग हो गए घायल। मृतक की आगरा निवासी 26 वर्षीय मयंक भदौरिया के रूप में हुई है पहचान, जो अपने दोस्तों को आगरा से महाकालेश्वर के दर्शन के लिए ले जा रहा था उज्जैन। शिवपुरी के पास खराब सड़क और बनवे व्यवस्था के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई कार। गंभीर रूप से घायल प्रियांशी राठौर और प्रवीण सिंह को ग्वालियर के लिए किया गया है रेफर। अभय सिंह और दीक्षा सैनी का शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन जनपद मुख्यालय पर निर्माणाधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालय भवन परियोजना का जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने किया स्थलीय निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था और संबंधित अधिकारियों को 30 जून 2026 तक निर्माण कार्य पूरा करने और गुणवत्ता मानकों से कोई समझौता न करने के दिए सख्त निर्देश। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था C&DS उत्तर प्रदेश जल निगम झांसी को निर्देशित किया कि लगभग 391.77 लाख रुपए की लागत से संचालित इस महत्वपूर्ण परियोजना को निर्धारित समय सीमा से किया जाए पूरा। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वीकृत ड्राइंग और तकनीकी मानकों के अनुरूप ही होना चाहिए निर्माण कार्य तथा कार्य की बढ़ाई जाए गति। झांसी में सामाजिक सरोकारों की मिसाल पेश करते हुए समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने एक जरूरतमंद परिवार की बेटी के विवाह में सहयोग प्रदान कर मानवीय संवेदनाओं को किया साकार। नई बस्ती सिया की मस्जिद के पीछे निवासी गरिमा पवार, पिता स्वर्गीय लेखपाल पवार एवं माता अर्चना पवार के विवाह अवसर पर संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम किया गया आयोजित। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप द्वारा वधू को आशीर्वाद स्वरूप फुल साइज ट्रॉली बैग, साड़ी, पर्स, कलश, किचन सेट सहित अन्य उपयोगी उपहार किए गए भेंट। केवल वस्तुओं तक ही सीमित नहीं रहा यह सहयोग, बल्कि एक परिवार को भावनात्मक संबल भी किया प्रदान, जिससे विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर खुशियों का बना रहा माहौल। कार्यक्रम में सामाजिक एकता और सहयोग का देखने को मिला सुंदर दृश्य। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता
के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।